तो इससे ये पता लग रहा है कि भगवान मतलब फिर जो गलत करते हैं उनके साथ द्वेष करते हैं क्या? जो ये भाषा लिखी यहाँ इन्होंने, क्षिपामी अजस्रम असुभान आसुरीषु, मैं उनको अशुभ योनियों में, आसुरी योनियों में और लगातार भेजता रहता हूं। अजस्र माने जो टूटता नहीं है अखंड रूप से, वो बीच में धारा टूटती नहीं है कि एक बार उसको कुछ सांप बिच्छू ऐसे कुछ निम्न योनि दी और उसके बाद फिर मनुष्य बना दिया, ऐसा नहीं है। जब तक उसके सारे वो पाप दोष नष्ट हो नहीं जाते तब तक उसको अजस्र रूप से भेजता रहता हूं, बार बार भेजता रहता हूं। तो क्या ईश्वर फिर मतलब टिट फॉर टैट ऐसा व्यवहार करने वाले हैं क्या? जैसे को तैसा ऐसे हैं, जो जैसा करेगा उसको वैसा, ईंट का जवाब पत्थर से, ऐसे नहीं है। ईश्वर के अंदर तो द्वेष हो ही नहीं सकता है कभी भी। इसमें भी वो उन आत्माओं का कल्याण ही देखते हैं, क्योंकि वो तो सबके पिता हैं, असुरों के भी पिता हैं वो, तो वो असुरों का भी हित ही चाहते हैं ईश्वर। तो उनका हित हो कैसे सकता है? ऐसे ही हो सकता है। वो बार बार उन योनियों में जाएंगे, कष्ट भोगेंगे, तो उनके पाप लैस हो जाएंगे और उनको कुछ सीख भी मिलेगी कि बुरे कर्म करने से ये फल मिलता है। तो फिर सारे उनके लैस हो जाएंगे, तो फिर उनको मनुष्य योनि दे देंगे। तो इसमें भी उनका भला ही है। लेकिन इस बात पे विश्वास हो तो फिर वो बहुत जल्दी से अपना उद्धार कर लेते हैं, और विश्वास ना हो तो फिर वहां भी चीखते हुए चिल्लाते हुए और पाप को बढ़ा लेते हैं। हमें दंड कब मिलता है? जब हमसे कोई दोष होता है। और एक बच्चा कहता है कि ठीक है जी, मैं इस दंड को स्वीकार कर लेता हूं और आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो दंड भुगतते ही वो फिर उसी लेवल पे आ जाता है। और एक अपराध करता है, दंड देने पर चिल्लाता है, फिर माता पिता को या गुरुजनों को ब्लेम करता है, तो फिर वो साथ ही साथ और पाप बढ़ा लेता है। और फिर पहले वाले का दंड भुगतते ही अगले वाले का और मिल जाएगा, फिर अगले वाले का मिलेगा तब फिर चिल्लाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर ब्लेम करेगा, फिर गाली निकालेगा, तो और पाप बढ़ गए, फिर और उसका दंड मिलेगा। जीवन भर वो ऐसे ही करता रहता है। वो दूसरों को ब्लेम करता है, दूसरों को दोषी मानता है, अपनी जिम्मेदारी लेता नहीं है, आगे के लिए सुधरता नहीं है, और बार बार एक के बाद दूसरे तीसरे चौथी आफत में फंसता ही रहता है और कष्ट उठाता ही रहता है। तो इसलिए जो समझदार होता है वो चुप रहता है, उसको स्वीकार किया, उसको जितना मिला था उस दंड को लिया, उसके बाद अपने आप को ठीक कर लिया, तो तुरंत ठीक रास्ते पे आ जाता है। कभी एक बार पैर स्लिप हो भी गया, तुरंत उठा, पैर से मिट्टी को धोया और संभल संभल के चलना शुरू किया, ताकि दोबारा चोट ना लगे। इसलिए प्रार्थना की, जोगी जोग जुगत से करना। जुगत माने युक्ति पूर्वक, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। जैसे तलवार की धार पे मधु लगा हुआ हो और उसको जीभ से चाटना हो। तलवार की बहुत तीखी धार हो और उस पे शहद लगा हुआ है और उसको जीभ से चाटना है, तो क्या होगा? मधु तो मिले ही मिलेगा, लेकिन मधु के साथ साथ जीभ भी जाएगी। तो ये संसार के सुखों को चाहना, उस मधु की अभीप्सा करना, ये खतरे से खाली है क्या? जैसे ही उस पे जीभ चलाई तो जीभ ही साथ जाएगी मधु के साथ साथ। तो संसार के सुखों की इच्छा करना ये बहुत खतरे से भरा हुआ रिस्की काम है ये। और ईश्वर के भजन की इच्छा करना ये बहुत अच्छा है, बहुत सुखदायी है। सतमार्ग की अभीप्सा करना और सतमार्ग पे चलना वो बहुत सुखदायी है। तो सोचना ही वही चाहिए, रहना ही उसी भाव में चाहिए व्यक्ति को, तो वो सुरक्षित है फिर, क्योंकि एक बहुत सुरक्षित हाथों में उसने अपने आप को सौंप दिया, तो अब वो पूर्ण सुरक्षित है।